मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में सुलह कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि सुलह कला संपूर्ण बने बिना आप सतयुग में जा नहीं सकते। सतयुग की एंट्री तभी होगी जब आत्मा सुलह कला संपूर्ण होगी। तो आज हम 10वीं कला, कल्याण कला और सेवा कला हमारे में कितनी आई है और कितनी बची है अभी आनी, इस पर अपनी चेकिंग करेंगे। अभी तक हमने जाना कि हमारे अंदर पहली कला सर्व को मित्र बनाने की कला कितनी है, दूसरी कला व्यवहार कला तथा लोक रंजन कला भी कितनी आई है, तीसरी कला परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला कितनी आई है, चौथी कला मन को मुदित अवस्था में रखने की कला कितनी आई है, पांचवी कला संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला कितनी आई है, छठी कला सीखने और सिखाने की कला कहाँ तक आई है, सातवीं कला कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला हम बच्चों में कितनी आई है, आठवीं कला वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला कितनी आई है, नौवीं कला विचार कला और निर्माण कला कितनी आई है। और आज हम जानेंगे कि कल्याण कला और सेवा कला यानी द आर्ट ऑफ डूइंग सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ये कितना आया है और कितना आना अभी बाकी है। मैं आत्मा अपने को पूरी तरह से मंथन करती, अपने कल्याण की भावना में स्थित होती, बाबा की याद में झूला झूल रही हूँ।
यहाँ चारों तरफ कितनी शांति है। चारों तरफ सतो प्रधान वातावरण अनुभव हो रहा है। यहाँ मैं अपने से पूछती हूँ कि बाबा ने तो मुझे सभी के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए चुन लिया, लेकिन क्या मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी बनी हूँ? क्या मेरा समय दूसरों की सेवा में ही सफल हो रहा है? क्या मैं शुभ चिंतक हूँ सदा के लिए? क्या अपकार करने वालों का भी उपकार करने की, निंदा करने वालों को भी मित्र बनाने की, कृतघ्न से भी घृणा न करने की भावना मुझ आत्मा में आई है? सिर्फ सेवा ही सेवा करने की शुभ भावना क्या मुझ आत्मा में स्थित हो चुकी है? ये कला मुझ आत्मा में तब आएगी जब मैं आत्मा 12 गुणों में पक्की रहूंगी। पहला गुण शुभ चिंतक और शुभ चिंतक और शुभ कर्तव्य। क्या मैं आत्मा सदा शुभ सोचती हूँ सबके प्रति? क्या मेरे मन में शुभ चिंतन ही चलते हैं? क्या दूसरों का कल्याण करने की भावना मुझ आत्मा में है? अपने से बहुत गहराई से मैं आत्मा पूछ रही हूँ कि जो मेरे विरोधी हैं इस जन्म में, क्या उनके प्रति भी शुभ चिंतक मैं आत्मा हूँ? क्या सभी के प्रति शुभ कर्तव्य मुझ आत्मा के द्वारा होता है बिना किसी दूसरे संकल्प के उत्पन्न हुए? तो अपना गहराई से मंथन करती हुई इस गुण को मैं आत्मा चेक करती हूँ। दूसरा गुण लोक संग्रहार्थ, अपने जीवन का निरंतर सुधार। अर्थात ये ध्यान रखना कि मनसा वाचा कर्मणा ऐसा कुछ ना हो जिससे दूसरों का अकल्याण हो। जब ये भावना मुझ आत्मा में रहेगी कि मेरे द्वारा किसी का भी अकल्याण ना हो, मनसा वाचा कर्मणा, तो मैं आत्मा आपे ही अपने में बढ़ती जाऊंगी, मुझ में आपे ही सुधार आता जाएगा।
ये गुण कितना आया है मुझ आत्मा में, मैं चेक करती हूँ। तीसरा गुण, उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक। हर्ष उल्लासपूर्ण चेहरा मुझ आत्मा का क्या सदा रहता है। यह चेहरा परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। बाबा ने बताया कि अंत में हमारा चेहरा और चलन ही सेवा करेंगे। तो मैं अपने चेहरे को भी चेक करती हूँ। चौथा गुण, परिस्थितियों का सामना करने की सूझ, सामर्थ्य और सात्विकता क्या मुझ आत्मा में आई है। किस तरह से अपनी स्थिति को बिगाड़े बिना सूझबूझ से, किस तरह से सबको राजी करते हुए हर परिस्थिति पार हो जाए, सात्विकता से, ना कोई झूठ हो, ना कोई अवगुण की परत हो, सात्विकता हो, सच्चाई हो, सफाई हो और परिस्थितियां पार हो जाएं। क्या इतनी क्षमता मुझ आत्मा में आई है? पांचवा गुण, अटूट निश्चय, अदम्य हिम्मत और अथक कार्य प्रवृत्ति क्या मुझ आत्मा की बनी है। क्या मुझ आत्मा में बाबा के प्रति अटूट निश्चय है? क्या अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को बदलने का पूरा आत्मविश्वास मुझ आत्मा में है, अदम्य हिम्मत है? क्या सेवा के प्रति मैं आत्मा अथक हूँ? क्या अपने को बदलने के प्रति मैं आत्मा अथक हूँ, चाहे असफलता क्यों न प्राप्त हो, लेकिन अपने को बदलने की चाह, हिम्मत, बाबा पे निश्चय सदा कायम रहता है। छठा गुण, उदारता। क्या मेरा मन सभी के प्रति उदारचित है? सातवां गुण, त्याग। संकल्पों से भी त्याग। हर चीज का त्याग, बिना त्याग की भावना के त्याग क्या मुझ आत्मा में है? आठवां गुण, नर्मता। क्या मैं आत्मा सब के प्रति नरम चित्त हूँ? नौवां गुण, निमित्त भाव। क्या मैं हर कार्य निमित्त होकर के करती हूँ या मेरे अपने कार्य हैं, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरा अपना बोझ है? क्या सब बाबा का कराने वाला करा रहा है, हम तो बस किए जा रहे? ये निमित्त भाव क्या मुझ आत्मा में है? 10वां गुण, आदर्श जीवन।
बाबा की मुरली, बाबा की शिक्षाएं क्या मेरे जीवन से प्रकट होती हैं? पंडित तो नहीं, बाबा का सच्चा बच्चा बना हूँ। क्या आदर्श पूर्ण जीवन मुझ आत्मा के द्वारा जिया जा रहा है? 11वां गुण आत्मविश्वास। क्या मैं आत्मा बाबा को पाकर भी इसमें कमी तो नहीं छोड़ती? जिसे ईश्वर मिल गया उसका आत्मविश्वास तो उसकी तुलना तो की ही नहीं जा सकती। मुझ में कितना आया है मैं चेक करती हूँ। बारहवां गुण पक्की धुन। मुझ आत्मा में क्या पक्की धुन है कि ब्रह्मा बाबा जैसे संपूर्ण बनना ही है? क्योंकि अगर पक्की धुन होगी और ब्रह्मा बाबा की समान बनना ही लक्ष्य बना लूंगी, तभी मैं आत्मा सभी कलाओं में संपूर्ण बन सकती हूँ। तो अपने को चेक करती, अपनी हर गुण को बारीकी से देखती। मैं आत्मा बाबा को झूला झूलते हुए मन ही मन धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं।